यही उतार लो, पैदल ले चलना। चालू कर लेना भाई, वो खोल देना भाई दोनों। दिखने तो दो यार। अजय एप्पल ऑन कर ले। उधर उधर अरे पहले अंदर जाने दो। बाइट मत करना भाई, बाइट मत करना भैया। बाइट आके करेंगे सारे लोग। पैसा 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 बाइट नहीं, बाद में करेंगे। बाइट बाद में करेंगे, बाइट बाद में। बाइट बाद में। और भी जाओ, और भी जो चलो आगे, मुझे किसी की नहीं है। सर 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 इधर भी जान माल को खतरा हो जाए, जमाना खराब है। भी दे, हाथ में हाथ रखे बैठ। तो पीछे पीछे बम फोड़े ना, फोड़ देंगे। अरे सामने चढ़ दो। तबीयत तो इन्होंने दूसरों को खराब कर रहा। मीडिया वाले करते हैं खराब। पीछे आ जाओ, फिर अभी लड़ोगे क्या ही मतलब। बढ़िया ना। मोबाइल डॉक्यूमेंट की कॉपियों की बन गया। हो जाओ पीछे यार, जब हो रहा है यार जगह नहीं दे रहे हो, पीछे नहीं सरक रहे यार। सब्जेक्ट वैभव गहलोत, रतनकांत शर्मा। लीलाधर जी, डॉक्यूमेंट आ रहा है सर एक जगह रोक लीजिए, एक मिनट। डॉक्यूमेंट आ रहा है। पीछे ले ले मोबाइल, पीछे जाओ, थोड़ा पीछे जाओ, पीछे जाओ, और आ जाओ। लीलाधर जी आप थोड़ा साइड में भाई थोड़ा सा पीछे हो जाए क्या मोबाइल पीछे कर लेना। लो लो। अब बार विजुअल में तो बना रही डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो है वो यहाँ पर थोड़ी देर में जो है अपनी कंप्लेंट सबमिट करने जाएंगे। आप देख सकते हैं कल इन्होंने एक प्रेस वार्ता करी थी और आप देखिए कागज़ दिखा रहे हैं, इस कागज़ के अंदर क्या है। इन्होंने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक गंभीर आरोप लगाया वैभव गहलोत और उनकी पत्नी हिमांशी गहलोत की कंपनी के ऊपर। उनके ऊपर ये आरोप था कि उन्होंने जो है गबन किया है करोड़ों रुपए का और शेल कंपनीज के जरिए केंद्रीय राजस्व विभाग को करोड़ों का चूना लगाया है। हालांकि इस मामले में जो है एक परिवाद 2011 में भी दर्ज हुआ था और जिसमें जो है जिसका एक्सटेंडेड वर्जन जो है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का यह आरोप है कि अमेरिका से जो एक डॉक्टर है उनके द्वारा वैभव गहलोत की कंपनी को 95 करोड़ रुपये जो है वो
लंदन की एक कंपनी है और अभी थोड़ी देर के अंदर जो है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जाएंगे। फिलहाल जो है वो मीडिया को कागज़ दिखा रहे हैं। देख सकते हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा बैठा है अपनी पूरी टीम के साथ, तैयारी करके आए हैं। सर कब जाएंगे सर लेने के लिए? ठीक है, बाइक लगाओ विष्णु भैया। विष्णु जी, विष्णु जी, विष्णु जी अरे डॉक्टर साहब बाद में दे देना सब लाइव जा रहा है। देखो ये मैंने पत्रकार वार्ता माइक न्यूज नेशन वाले के पास में, न्यूज नेशन का ड्राइवर है उसके पास। अरे यार ऐसे धक्का मुक्की मत करो। जिसमें अशोक गहलोत के पुत्र कैसे घुसेंगे नरेंद्र? किसी को पकड़ा दो, किसी समाज से नहीं। इधर ये माइक ये भी पकड़ो। नीचे करो इसको भैया, बूम नीचे करो, बूम। राजस्थान में जो काली कमाई कर रहे हैं, बूम नीचे करो। अरे आईडी तो नीचे करो, चेहरा तो दिखने दो यार। हजारों करोड़, वो नीचे करो। अरे तो यार नीचे तो करो, मुंह तो दिखने दो। माइक नीचे करो, ये नहीं जो मुंह नहीं दिख रहा काला धन है, ये मोबाइल पीछे ले, वाला माइक नीचे करो। उसको मॉरिशस के रास्ते से नीचे कर लो भैया। अरे यार बहुत ऊपर उठा रहे हो, आगे खड़े हो गए। थोड़ा नीचे आगे माइक नहीं आ रहा है यार। कौन है ये? मत करो आप मुझे। इन्वेस्ट कर रहे हैं जिन कंपनियों के जरिए, जिन कंपनियों के हवाला के द्वारा पैसा भेजा गया और जिन कंपनियों ने यहाँ इन्वेस्ट किया ब्लैक को व्हाइट, उसके कागज मैं आज केबल को साइड में करो ना। ईडी के अधिकारी को यहाँ देने जा रहा हूँ। आपको पत्रकार वार्ता में मैंने शिवनार कंपनी का लिया था, कहा नाम फेयरमाउंट होटल का लिया था, रेफल का लिया था, आज अरावली का लिया था और एक माउंट आबू में जो अवैध होटल बनी है उसका भी जिक्र किया था। अरे धक्का मुक्की मत करो भाई। आदेशों के, हाई कोर्ट के आदेशों के लक्ष्मण थोड़ा नीचे कर यार। यार नीचे क्या करो, आईडी आ रही सब मुंह तो बोला ना उनको थोड़ा बोल दिया मैंने 2 बार यार। हाई कोर्ट के आदेश के धक्का लगाओ जोर से, सब एक साथ इकट्ठे हो जाए। नेचुरल फ्लो को ब्लॉक कर दिया गया। वो एक अलग बात है, सरकार में सत्ता में रहते हो कुछ भी कर सकते हैं। झील में सारे कानून को तोड़ के रेफल होटल बना डाली, लेकिन एक कार रेंटल कंपनी के जरिए कमाई करके जितना भी काला धन अपने पिता अशोक गहलोत की कृपा से कमाया जा रहा है, वो सारा मॉरिशस के रूट के जरिए वापस वाइट बन के यह इन्वेस्ट किया जा रहा है, जिनके कागज़ में भी जॉइंट डायरेक्टर महोदय को प्रस्तुत करूंगा। और जो विशुल ब्लोवर है वो सारी सूचना जानकारी इनको बताएंगे। हो सकता है उसमें समय लगे, तो आपको तकलीफ बहुत धूप पड़ रही है। और पहले तो हमने ये तय किया कि जो डॉक्टर है उसका नाम मत बताओ, आप ज़्यादा आग्रह करोगे तो नाम बता देंगे। क्या नाम है डॉक्टर? की कॉपी 200 करोड़ का है ना, वो डॉक्टर का नाम हम ईडी को लिख के दिया। क्या वो डॉक्टर पनामा पेपर लीक मामले में भी शामिल हुआ? पनामा पेपर लीक मामले में शिवनार और 30,000 करोड़ का घोटाला संसद ने स्वीकार किया था वित्त मंत्री, जिसमें 953 भारतीय थे, उसमें 142 करोड़ इनकम टैक्स विभाग ने उनसे पैसा लिया है। और ये शिवनार और ये जो बाकी की कंपनियां जिनके नाम मैंने कल गिनाए थे, उनको डील करने वाले सारे पनामा लीक से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। और ऐसी बदनाम कंपनियां जो बेनामी काले धन को
दाएं बाएं करती है, उससे वैभव गहलोत जो माननीय मुख्यमंत्री जी के पुत्र हैं वो जुड़े हुए हैं। ये प्रमाण मैं अंदर आज दूंगा और बाहर निकलने के बाद आपको डॉक्टर साहब, आप तो हमेशा प्रमाण देने की बात करें, लेकिन कल महेश जोशी जी बोल रहे हैं कि बीजेपी के पास कोई सबूत नहीं है, कोई प्रमाण नहीं होती तो 4.5 साल में ईडी ने काम पर कार्रवाई नहीं करी। देखो, अगर कोई सबूत थे जब तो ईडी आरपीएससी में घुस गई। सबूत है जब ईडी चेयरमैन को बुलाएगी। सबूत है जब बाबूलाल कटारा गिरफ्तार हुआ। सबूत है जब डीपी जावड़े बर्खास्त हुआ। बिना सबूत के हमारी पार्टी हाथ नहीं लगाई। और अगर मैं गलत सबूत दे रहा हूँ तो खुद सीधे गहलोत साहब को चैनल के जरिए निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरा मानहानि पर तुम्हारा केबल इतना डिस्टर्ब कर रहे हैं। सबूत ऐसे हैं नहीं ये कि मेरा केबल तो दबा लिया ये तो फिर भी सर, कर्नाटक में हमने सुना था 40% की कमीशन की सरकार, राजस्थान सरकार वहाँ का तो कोई पैरामीटर नहीं है, लेकिन 2-4 दिन में मैं आपको पत्रकार वार्ता कर रहा हूँ तो गहलोत सरकार 60% के कमीशन की सरकार है। 60% कमीशन लेने के प्रमाण 2-4 दिन में मीडिया को दूंगा। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 4.5 साल तक विपक्ष में निकलने के अलावा नहीं, निकम्मापन कहाँ किया। रामागढ़ में हम चढ़ गए, शंभू पुजारी को लेकर हम आ रहे हैं बीच में क्या करें। नीट का आंदोलन हमने कर दिया। कौन सा ऐसा काम नहीं किया जहाँ सरकार को ने जो गलती की। मैं गया था उदयपुर में जब इनकी चिंतन शिविर हुआ था, जिस ताज अराव वहाँ विरोध करने गए थे। आदिवासी के चौरी पर बनाए, उसमें बड़े बड़े लोगों की साझेदारी थी। और जब हम वहाँ गए तो हमको जिला बदल कर दिया। तो आपके साथ बीजेपी नजर नहीं आई। मेरे जैसे सांसद को जिला बदल 2 बार करने का काम गहलोत सरकार ने किया। लेकिन सर आपके साथ बीजेपी नजर नहीं है। आपने किरोड़ीलाल मीणा नजर आ रहा है। जितने भी आंदोलन हुए हैं उस सब में भाग आज नहीं है। आज क्या है कि कल आप मेरे साथ थे, मुझे देख लिया कि आप इसी मामले को समझते हैं, आप इसका ज्ञापन देते हो। कोयला कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि अब हिंदू मुस्लिम कार्ड बीजेपी का नहीं चल रहा, तो अब उन्होंने नया जो है वो बदनामी का जो है नहीं, कोई भ्रष्टाचारी की कोई जाति नहीं। ना हिंदू होता न मुसलमान। गहलोत साहब भी यही मानते हैं जो खलक की आवाज़ है वो खुदा की आवाज़ है। खलक की आवाज़, खुदा की आवाज़ को हम जॉइंट डायरेक्टर ईडी के सामने रखने के लिए आए हैं। गहलोत साहब मंशा करते हैं। जो भी मनी लॉन्ड्रिंग के जो सबूत हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो है कंप्लेंट जो है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अभी फिलहाल जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में देने जा रहे हैं। उनके साथ उनके कुछ समर्थक हैं जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस इस पूरे मामले पर जो है ये आरोप तक है कि देखिए कंप्लेंट दिखा रहे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, जिसके अंदर उन्होंने पूरे सबूत उनके पास में है, सारी ऑडिट रिपोर्ट्स है, बैंक स्टेटमेंट्स है जो वैभव गहलोत की कंपनी है, और पूरा जो इन्होंने एक सर्कल है, पूरा एक जो चेन है जिससे साबित होता है कि वैभव गहलोत और उनकी कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है। वो सबूत है इन कागजों में, ऐसा डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का दावा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी कहती है कि सारे कागज जो है आगे नहीं भाई, विजय ले विजय। हाँ हाँ हाँ
हेलो लाइव ले लो फाइट आईडी दिखाना जी की अरे नीचे करो यार नीचे करो मोबाइल को नीचे शांति कायम हो जाएगी जब चालू शांति कहाँ रहेगी चुनाव शांति पकड़ना होंगे हम खुलासा करेंगे तो कहाँ शांति रहेगी। देखो ऐसा है हाँ सुनो भाई मोबाइल नीचे करना भाई पीछे मत जाओ सर आगे रहो सर अब आगे आओ नीचे करो थोड़े अरे उनको पढ़ने तो दो यार लगा सकते सर आगे आओ सर आगे आओ बहुत आगे सर आ जाऊंगा तो पूरा माइक नीचे कर लो भाई अरे फोन नीचे कर लो अरे माइक नीचे कर लो जोर से बोलिए जोर से हाँ सर बोलिए सर श्री वैभव गहलोत ने अरे मोबाइल नीचे करो मॉरिशस एवं लंदन के जरिए अपने करोड़ों रुपए का निवेश कर रखा है और शिवनार कंपनी के बेनामी नाम से अपना कारोबार चला रहे हैं। अगर ये सच नहीं है, मैं मुख्यमंत्री जी से सवाल कर रहा हूँ, अगर ये सच नहीं है तो अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री राज्य के प्रमुख होने के नाते जो संवैधानिक पद पर हैं, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ। श्री अशोक गहलोत जी की सरकार ने क्यों जेडीए और रीको द्वारा ऊपर ले जाएगा ना भाई, श्री अशोक गहलोत जी की सरकार ने क्यों जेडीए और रीको द्वारा क्रमशः दिनांक 25/8/2009 और 6/11/2009 को रीको कुकस क्षेत्र में होटल फेयरमाउंट के लिए निर्माण नक्शे की स्वीकृति दी? इसका जवाब दें गहलोत साहब, जो कि विश्व स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग का कार्य करने वाली कंपनी जेटीसी यानी मिनर्वा के अर्ध स्वामित्व में है एवं जो पहले पनामा पेपर लीक घोटाले में हिस्सेदार रही है। क्यों श्री अशोक गहलोत के पुत्र श्री वैभव गहलोत के कंपनी टाइटन होटल, जिसको फेयरमाउंट भी कहते हैं, किस कैपेसिटी में उसके कानूनी सलाहकार बने और जिसके द्वारा 95 करोड़ से अधिक काला धन इस होटल में ट्रांसफर किया गया। श्री गहलोत के पुत्र श्री वैभव गहलोत क्यों प्रत्येक माह लाखों रुपए जरिए होटल फेयरमाउंट से अपनी कंपनी सनलाइट कार रेंटल से प्राप्त कर रहे हैं, जो एक मनी लॉन्ड्रिंग कंपनी जेटीसी फिड्यूसरी के स्वामित्व में है और जिसने मॉरिशस से कुल 95 करोड़ रुपए के काले धन का निवेश किया? इसका जवाब दें गहलोत साहब। क्यों वैभव गहलोत सनलाइट कार रेंटल में श्री रतनकांत शर्मा के साथ 50% हिस्से के व्यापारिक साझेदार हैं, जबकि रतनकांत फेयरमाउंट होटल जयपुर में मॉरिशस से निवेश कर काले धन को सफ़ेद कर रहे हैं?
इस प्रकार से स्पष्ट रूप से मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त थे। जब ट्राइटन होटल और रिसोर्ट प्राइवेटेड लिमिटेड ने सनलाइट को पैसा दिया जा रहा था, ठीक उसी उपरांत ही क्यों श्री रतनकांत शर्मा को सनलाइट कार रेंटल से निदेशकों और शेयर धारकों की सूची से हटा दिया गया तथा उसके स्थान पर वैभव गहलोत निदेशक बनके शेयर धारक बन गए। श्री अशोक गहलोत का होटल फेयरमाउंट में लगे काले धन से अगर कोई लेना देना नहीं है तो क्यों श्री अशोक गहलोत होटल फेयरमाउंट में किए गए गैर कानूनी एवं स्वीकृत निर्माण के उल्लंघन में किए गए निर्माण को ध्वस्त नहीं करते। 15% की अनुमति थी, 100% निर्माण कर दिया फेयरमाउंट में, तो क्या गहलोत साहब ये हिम्मत जुटा सकते हैं कि जो अवैध निर्माण किया उसको तोड़ दें? श्री अशोक गहलोत के दबाव में जेडीए के अधिकारियों ने बंजारों को उनकी भूमि से बेदखल करने के लिए दिनांक 30/7/2023 को बेदखली का नोटिस जारी किया, जबकि स्पष्ट रूप से दिनांक 8/12/15 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के रिट संख्या 18064/2015 के फैसले का उल्लंघन है। यह कि उपरोक्त दिनांकित फैसले में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि बंजारों को किसी अन्य भूमि में पुनर्वासित किए बिना बेदखली का नोटिस नहीं दिया जा सकता। यह कि जेडीए द्वारा बंजारों को बेदखली के लिए जारी किए गए नोटिस दिनांकित 30/7/2021 में भूमि को नाले की भूमि के रूप में क्यों अंकित किया गया है, जबकि वो कूपस के खसरा नंबर 204 में चरागाह भूमि है जिस पर फेयरमाउंट ने कब्जा कर रखा है। कुल आप बताओ ना, अरे मुख्यमंत्री से आज जवाब तो ले लो। आमेर नहीं, ये नहीं बताया। आमेर होटल फेयरमाउंट के खिलाफ FIR संख्या 249/23 में सबूतों साक्ष्यों को सही तरह से नहीं ले रहे हैं एवं पत्र दिनांक 25/5/2023 29/5/2023 में परवादी पांडु बंजारा द्वारा अंकित किया गया है कि विभिन्न विभागों से दस्तावेज एवं गवाह एकत्रित करने के लिए कुछ दिन का समय चाहता हूं, फिर भी पुलिस क्यों एकत्र किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों सबूतों की प्रतीक्षा नहीं कर रही है तथा इसको FIR लगाने पर आमादा है। और आमेर के इस होटल में जहाँ बंजारे रह रहे हैं उस खसरा नंबर 204 में उन बंजारों के निवास स्थान के चारों तरफ होटल मालिक ने महिला बच्चों मर्द के लिए 2400 घंटे CCTV कैमरे की निगरानी रख रखी है। इस प्रकार से बंजारों को प्रताड़ित किया जा रहा है ताकि दबाव में आके आगे नहीं बढ़ें और ये मनी लॉन्ड्रिंग के केस को दबाया जाए। आज आपने ईडी को अब आप पूछो क्या है अभी? अब आप आज की कार्रवाई बताओ सर। आज की कार्रवाई ये फेयरमाउंट होटल है, चरागाह बनी है क्या? है? मुझे स्पेस बताओ कि मैं घर से पूछूं। आप पूछो फेयरमाउंट होटल है जी, चरागाह भूमि में बनी है क्या? फेयरमाउंट होटल का जो भाग अभी बढ़ाया है, जहाँ से बंजारों को जबरन हटाया गया है, वो चरागाह भूमि में बनाई गई है जहाँ एक्सपेंशन हो रहा है। और सवाल क्या रहा भाई साहब ईडी में? अभी आप सवाल पूछो। ईडी में क्या क्या है? सवाल पूछो। सर ईडी में क्या हुआ? आपने शिकायत दर्ज की, क्या कहा? ईडी में हमने ये कहा है कि जितना भी काला धन रतनकांत शर्मा और वैभव गहलोत कार रेंटल कंपनी के द्वारा और दूसरे सोर्सेज से कमा रहे हैं, जिसमें कल 5 होटलों का मैंने नाम बताया था, उनका पैसा मॉरिशस के रूट से काला धन सफ़ेद होके आ रहा है और लंदन से काला धन सफ़ेद होके आ रहा है। लंदन से कौन से डॉक्टर से हो रहा है? नाम बताएंगे। नाम से तो गड़बड़ हो जाए। बता दूं? बताओ, यही तो बता दूं? बताओ सर। जोरदारी से चलाओगे? अरे सर चलेंगे सर, क्यों नहीं चलेंगे? नेशनल लेवल पे चलाओगे? बता दूं? हाँ बताइए डॉक्टर साहब। तो ढंग से रिकॉर्ड करो।
मेरा मांग ये है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अपने आप को गांधीवादी कहते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। हजारों करोड़ का कागज मैंने ईडी को दिया है और उसमें काला धन पीएमएलए का मामला है। नैतिकता के नाते मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो मैंने जो आरोप लगाए उस पर प्रदेश की जनता को स्पष्टीकरण देना चाहिए। स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो मैं ईडी के दफ्तर के सामने ईडी से निवेदन करना चाहूँगा कि पुख्ता प्रमाण मैं दस्तावेज के प्रस्तुत किए हैं तो उसमें सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। चाहे राजस्थान के मुख्यमंत्री हो, चाहे उनके बेटे हो, चाहे उनके बेटे की बहू हो, चाहे रतनकांत हो, चाहे कोई हो। अब नाम सुनो। जो 100 करोड़ रुपया यहाँ से गहलोत साहब के पुत्र ने भेजा कि रमाकांत ने भेजा, जांच का विषय है, वो काला धन था और वाइट बनाकर इन्वेस्ट किया डॉक्टर नरेंद्र सिंह ढींढसा, रेजिडेंट ऑफ चर्च रोड, लंदन। फिर 2 और हैं, बता दूं? बता दूं? सर सारे बता दो जितने भी हैं। हितेश बियानी के जबरदस्त प्रमाण में अंदर दे के आया हूँ, उसको मीडिया को नहीं बताऊंगा, नाम ही बताऊंगा। हितेश बियानी, रेजिडेंट ऑफ पार्क क्लोज यूके, ये शिवनार का आदमी है जिस शिवनार में गहलोत साहब के पुत्र ने पैसा लगाया। एक तीसरा नाम है रशियन का, यक लैटिन सिख, residing at Green Village Place, London, who has nothing to do in real with Fairmount, but had been made as director on behalf of वैभव गहलोत, जिसके कागज मेरे पास हैं। वैभव गहलोत ने इनको डायरेक्टर बनाया है। ये 3 आदमी काला धन को सफ़ेद करने और हजारों करोड़ का मालिक गहलोत साहब को इन्होंने बना रखा। तीनों नाम जो काले धन को सफ़ेद करते हैं, सफ़ेद को काला कर देते हैं और देश का सबसे धनाढ्य व्यक्ति बना दिया गया है। गहलोत साहब के बेटे को, बेटे की बहू को, ये 3 नाम ईडी जांच कर सकते हैं। डॉक्टर साहब दिखाओ, घूम नीचे कर लो भैया। गहलोत साहब चाहे तो एसओजी से जांच करा सकते हैं, एसीबी से करा सकते हैं, और अगर हिम्मत है तो ये प्रकरण जो मैंने ईडी को दिया इसकी जांच सीबीआई से कराए तो बड़ा अच्छा रहेगा, सोने में सुगंध हो जाएगी। लेकिन उनको सारा मामला जो गड़बड़ ब्लैक मनी को वाइट मनी करने का है, जो सेल कंपनीज के द्वारा, और किन किन सेल कंपनीज के द्वारा रतनकांत शर्मा और वैभव गहलोत संपर्क में है, वो सब कागज हमको देंगे। जी किरोड़ी सर, एक बात पूछना चाहूँगी कि आपने ऐसे समय में जब विधानसभा चुनाव नज़दीक और आचार संहिता लगने वाली, उस समय आपने भ्रष्टाचार का ये मुद्दा उठाया। कई लोगों के मन में सवाल है कि पिछले 5 साल के नहीं, हम तो फार्म भरने जाएंगे जब तक मुद्दा उठाते रहेंगे। डेमोक्रेसी है, कभी भी उठा सकते हैं। जब लोग गर्म हो तभी हथौड़ा मारना चाहिए। अब लोग गर्म होने जा रहे हैं तो हथौड़ा मार दिया। जी, तो ये जो भ्रष्टाचार के आरोप आप लगा रहे हैं वैभव गहलोत पर, सीएम गहलोत पर, तो ये आपकी परिणति क्या रहने वाली है? अंजाम तक पहुंचाएंगे या फिर सिर्फ राजनीतिक मुद्दा रहने वाला है? देखो, हम कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बना रहे। हमारा भी सोच ये है, हम मोदी जी की पार्टी में हैं कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, और भ्रष्टाचारी कोई कितना भी बड़ा हो वो जेल के शिक्षों में जाना चाहिए। ये उद्देश्य है। ये रख के चुनाव जीतना, ये हमारा उद्देश्य है।
तो जैसा कि आप सर नमस्कार, मेरा नाम कुणाल गोयल है। सरकार ने आपके सभी मुद्दों पर चुप्पी साधी हुई है, बोलने से वो सभी मुद्दों पर नकारा कर रहा तो है। आप ही बुला सकते हो, मैं तो बुला नहीं सकता। सर आप बड़े एक सांसद हैं, तो कुछ कहेंगे उनके लिए? और बड़े सांसदों को तो गर्दन पकड़ पकड़ के पजामा फाड़ के गाड़ी में डालते नमस्कार, पीछे हो थोड़ा सा। नमस्कार, आज दोबारा डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ईडी ऑफिस आए हैं और लगातार कांग्रेस सरकार को भ्रष्टाचार के मामलों में घेरते नजर आ रहे हैं। आइए जानते हैं इनसे आज क्या रहा। जी आज क्या रहा, आपने ईडी दोबारा आए हैं और लगातार आप कांग्रेस सरकार को भ्रष्टाचार के खिलाफ घेर रहे हैं, क्या ये रणनीति के तहत है? आप जैसी एक डिप्टी डायरेक्टर अंदर बनाई, उन्होंने बड़ा तसल्ली से हमारी बात को सुना। जो सेल कंपनी की आड़ में राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री के बेटे और इनको से व्यापार संबंध रखने वाले रतनकांत शर्मा कैसे काले धन को सफेद करते हैं और कैसा कारोबार चल रहा है, उसके कागज हम ज्वाइंट डायरेक्टर जी आपने कहा कि आपने अभी ये जो फेयर माउंट वाला मैटर उठाया है, ये 2011 में भी उठा था और अब इतने सालों बाद में वापस कैसे इस चीज़ में, इतने दिनों तक क्यों चुप्पी साधी गई? क्या 2011 बाद में इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ? कई बार कुंभकर्ण नींद ले लेता है, बहुत दिनों में इंसान का है। कुछ प्रमाण अब आए, जैसे कंपनी है तो कंपनियों के नाम आने में टाइम लगेगा, मॉरिशस और लंदन में लोकेशन लेने में टाइम लगेगा। और इसमें जब पहले एफआईआर दर्ज हुई, अब मई 2023 में एफआईआर दर्ज हुई, इसलिए पीएमएलए का मामला बढ़ रहा है। जी चुनाव नज़दीक है और कर्नाटका में जैसे देखा गया कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पे कांग्रेस ने सरकार बनाई है, तो क्या बीजेपी की भी यही रणनीति है, बार बार भ्रष्टाचार के मुद्दे को लाकर कांग्रेस सरकार को घेरने की तैयारी की जा रही है? नहीं, ये तो क्या है, भ्रष्टाचार के खिलाफ गहलोत साहब की जीरो टॉलरेंस है, जैसा वो बोलते हैं और कहते हैं खलक की आवाज़ खुदा की आवाज़ होती है। तो ये 4 होटलों में खलक की आवाज़ ये आती है, ये गहलोत साहब की होटल, ये गहलोत साहब की होटल, यहाँ एमएलए रुके, यहाँ एमएलए जब रुके, यहाँ मीटिंग हुई, तो खलक की आवाज़ के कबाड़े हमने ईडी को दिए। जी आप देख सकते हैं यहाँ पे लगातार डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। 5 स्टार होटल के निर्माण और अनुमति देकर अवैध रूप से इन होटलों को बनाकर हवाला का पैसा लगाने का मामला। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी सांसद तीसरी बार ईडी में आए हैं इसी की शिकायत लेकर। डॉक्टर साहब आज नई शिकायत? देखो ऐसा है, आप सबको पता है कि महीनों तक फेयर माउंट होटल में एमएलए रहे। आपको ये भी पता है, आपको ये भी पता है कि और वहाँ अपन जाते हैं, आप भी जाते हैं, ये कहते हैं कि वो साहब ये खलक किया, जिसको गहलोत साहब खुदा की आवाज़ है, तो हम इसकी गहराई में गए। लेकिन होटलों के नाम कालो कारोबार बड़े और काला धन मॉरिशस और लंदन के पीछे सफ़ेद हो गया। जो सेल कंपनीज सिविलार है, दूसरी वो इसमें तो ये मामला पीएमएलए का बनता है। पहले तो बता रहे हैं 2000 सेल कंपनी से फोन कर रहा है और अभी वही पीएमएलए में हमें, इसलिए हमने नीति को पकड़ दिया। तो साहब आपने फेयर माउंट होटल का नाम लिया, तीन उदयपुर के होटल और माउंट आबू के होटल का भी नाम लिया था, क्या अनफेयर तरीके से सबको बनाया गया है? देखो वो आज जब अपने वो आदिवासी की उदय सागर झील में बने पीछे नहीं बनानी थी, बना दिया।
और जीप को पार किया और हमारे मिशन पर्यावरण की आदिवासी सिंचाई विभाग ने हाईकोर्ट का फैसला उसके बहाव को सड़क बना कुछ सरकार ने 8-10 करोड़ जब चली वाला मामला उठाया था, शिकायत ईडी में दर्ज कराई थी, उसके बाद ईडी की राजस्थान में एंट्री हुई। सेकंड मामला 2 दिन पहले जब आपने यहाँ पर आकर यूआईटी घटने का होने की बात हुई, क्या आपको लगता है कि वो सभी डॉक्यूमेंट राजस्थान में भी ऐसा ही नहीं है? राजनीतिक मुद्दे की दृष्टि से, सत्ता पाने की दृष्टि से हम ये नहीं दे रहे। सरकार पे आरोप लगा था वहाँ, और यहाँ पर भी सरकार पे किया तो हम रीट का पेपर कब से लीक हुआ है, जब से हम आरोप लगा रहे हैं, लेकिन डीपीआरओ ने से आज तक जाँच नहीं की, उन मंत्रियों से आज जाँच नहीं की जिनके मैंने नाम बताया, उन एमएलए से नहीं की, सीएमओ को अधिकारियों से नहीं की, आरपीएससी में जो चेयरमैन का मैंने कहा था वो भी हो सकता है उनसे नहीं की, तो फिर की कहा राजीव गांधी स्टडी सर्कल के लोगों से नहीं की, इसलिए मजबूरन ईडी का दरवाजा बहुत पहले खटखटा दिया था। ईडी आई अब है, राजस्थान की सरकार कमीशन की सरकार बिल्कुल क्लियर कट है। 80% कमीशन की सरकार के प्रमाण मैं 2-4 दिन में आपको दे दूँगा पूरे मीडिया। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आज डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पे कहा कि वो जानेंगे कि आज क्या मामला है। डॉक्टर साहब, आपने सीधे सरकार के मुखिया गहलोत साहब और उनके परिवार पे आरोप लगाए। वो इसलिए लगाए हैं कि हमको ऐसे कागज मिले हैं कि जो सेल कंपनी थी जिसके जरिए पैसा ट्रांसफ़र हुआ ब्लैक मनी मॉरिशस के रूप से, और वो कंपनी जिसमें डायरेक्टर है टाइटल होटल और सिग्ना होटल, उनको हमने लोकेट करना और लोकेट के हमने आपको नाम बताया, अब इसकी एक एफ आई आर PMLA जब तक FIR दर्ज नहीं होती है तब तक उनकी एंट्री नहीं होती। तो करोड़ों का काला कारोबार ने अपने पास सरकार ने किया, जिसमें गहलोत साहब के बेटे रघु गहलोत की साझेदार है। एक बार फिर से कैमरा पे एक बार नाम बताओ। डॉक्टर नरेंद्र सिंह ढींढसा, हितेश बियानी, युग लैटिन सिख रसी। अब इसका मतलब साफ तौर पर कर्नाटक में 40% मैं वो बात नहीं करना चाहता, और यहाँ भ्रष्टाचार जो हो रहा है वो बड़ा विकराल रूप धारण कर चुका है। मुखिया मौन है, तो मुखिया का मौन टूटना चाहिए, और भ्रष्टाचार फैलाने वाले को कितने बड़ा आदमी है वो जेल के सीट में विधानसभा चुनाव की तारीखें आते आते क्या ये दावों में आपने कई साधन मैं ये तो कुछ नहीं कर सकता। मैं यही मांग करूँगा कि ईडी ऐसे संविधान भ्रष्टाचार सच 2 बार ले लिया हमारे साथ डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, इनका साफ तौर पर कहना है कि मॉरिशस के रूट और लंदन के रूट, ये 3 नाम हैं, और शिवनार कंपनी जो सेल कंपनी है उसके जरिए ट्रांजेक्शन पूरे वर्ष चल रहा है, पूरे महीने चल रहा है, 2007 से चल रहा है, 2023 हो गया, 7 16 साल। क्या केंद्रीय एजेंसीज की भी नज़र इस पर का पार्ट है या ना नज़र तो थी, लेकिन ये चीज़ उसकी नज़र में और FIR PMLA में दर्ज नहीं होती। अब हमें थाने में PMLA में FIR कर देंगे, हो सकता है इसमें आगे बढ़ा। अभी जो 100 करोड़ का ट्रांजेक्शन हुआ है, जिसे एक काले से बताया जा रहा है, इसमें आप आपको कल तक ईडी की जब एंट्री हुई है तो किस तरह के सबूत और आवश्यकता पड़ती है या किस तरह की जाँच आप वो तो ये भी पता करेंगे जो हमें नाम बता दिए, कहाँ से काला पैसा गया, कहाँ से सफ़ेद होकर आया, वो जगह बता दी, नाम बता दिए, रेटिंग भी बढ़ेगी। ज़्यादा तो हम समझते नहीं, बढ़ भी नहीं सकते। नमस्कार महोदय।